नमस्कारम, दिस इज स्कूल ऑफ मैथ्स। वेलकम ऑल ऑफ यू। गणित की पाठशाला में सबका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में लेकर आया हूं लॉगरिदम का। होप आप एंजॉय करेंगे। चलिए लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 बाय log on base 49x 48x 47x प्लस log 1 बाय इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो लॉग का एक रूल है कि जब भी कोई हम उसका अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं तो उसका बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो पहले तो एक बेसिक आइडिया हम आपको यहां पर बतलाते हैं। लॉग में एक बेसिक आइडिया क्या है? लॉग का एक बेसिक आइडिया है कि लॉग को अगर ऊपर से हम नीचे ले जाते हैं तो दोनों क्या होता है कि चेंज हो जाता है। बेस और जिसका लॉग निकालना है, जरा नोट को ध्यान से देखें कि लॉग बेस ए और बी हो, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग बी और ए। तो यहां पर सभी जगह एक्स है। अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा? बराबर सबको मैं ऊपर कर देता हूं। तो ऊपर करेंगे तो बेस के चेंज के इस आइडिया से क्या होगा? x49 x48 x47 x2। और लॉग का दूसरा रूल है कि प्लस इंटू में बदल जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 49 इंटू 48 47 इंटू 42 47 45 एंड इंटू 2। राइट। अगर इस बात को हम ध्यान से देखें, लॉग का ये बेसिक आइडिया है कि किसी भी सेम अगर इंटू हो तो इंटू क्या होगा? प्लस में चेंज हो जाता है। उसी बेस में m प्लस लॉग m। इसको अगर मैं RHS से LHS यूज करूं तो प्लस क्या बदल जाएगा? इंटू में। एक और बेसिक आइडिया, पहले मैं यहाँ बेसिक आइडिया की बात करता हूं। एक है फैक्टोरियल n, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब है n(n-1) n-2 से लेके 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 1 नहीं भी लिखे तब भी, अगर 2 तक भी लिखे तब भी वही बात होगा। तो n से लेके अगर 2 तक मल्टीप्लाई हो तो हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका वैल्यू हमारा क्या होगा? इस हिसाब से हमारा इसका वैल्यू होगा log x फैक्टोरियल 49। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो लॉग का जब भी प्रोसीडिंग्स आपको समझ में आनी चाहिए कि लॉग का जब भी कोई काम करते हैं तो बेस इक्वल होना चाहिए। पहले बेस को इक्वल बनाते हैं, जो फॉर्मूला है उसके आधार पर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और फिर आगे हम उसके बाद प्रोसीड करते हैं। होप ये सवाल आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जरा मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। 2 जरा आप देखें कि इफ x टू दी पावर log x ऑन बेस 7 ग्रेटर देन 7 देन x का वैल्यू क्या होगा?
चलिए नेक्स्ट सवाल 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा हम इसको प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x टू दी पावर, ये हमको गिवन है, log x ऑन बेस 7 ग्रेटर देन 7, x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अगर मैं इसको दोनों साइड लॉग लगा दूं, ये इनइक्वालिटीज का सवाल है, अगर मैं दोनों साइड इसको क्या करूं, लॉग लगा दूं, तो क्या होगा, जरा बात को ध्यान से आप समझें। दोनों साइड में अगर लॉग लगा दूं, ऑन बेस सेम, टेकिंग लॉग बोथ साइड, विथ बेस 7 बेस में हम दोनों साइड लॉग लेते हैं, क्योंकि बेस 7 है तो हम उसी बेस में हम यूज करेंगे। तो लॉग अगर लगाएंगे तो एक रूल, आप पहले कॉन्सेप्ट आप समझिए, किसी भी बेस में अगर कोई पावर हो लॉग का, जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं, तो पावर आगे हो जाता है। हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लॉग लगाएंगे तो ये आगे आएगा, 7x, ये पावर है, पावर हमारा क्या होगा, आगे आ जाएगा। ये पावर हमारा क्या होगा, आगे आएगा। ये पावर जो हमारा है वो आगे आ जाएगा। ये पावर हमारा अगर आगे आ गया तो ये ग्रेटर देन, इधर भी लॉग लगेगा तो क्या होगा, 7 बेस है, ये 1 हो गया। और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल अगर हो, लॉग जिसका निकालते हैं और बेस, तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है 1। यू नो वेरी वेल माय डियर फ्रेंड, ए ऑन बेस ए इक्वल टू 1। और फिर आप थोड़ा सा बात को समझें, इस 1 को मैं अगर मैं इधर ले आऊं, ये 1 है तो 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 स्क्वायर अगर मैं इसको लिखूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 7x प्लस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सॉरी, यहां पर 0 होगा हमारा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, जरा सा अब हम थोड़ी सी अच्छी सोच वाला, अच्छी प्रोसीडिंग, अच्छी सोच वाली जो बातें हैं उसको समझेंगे। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 हो, कॉन्सेप्ट समझे, x इंटू वाई अगर ग्रेटर देन 0, देन दो पॉसिबिलिटी है, आइदर x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अगर इसका वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो या तो वैल्यू x ग्रेटर देन, दोनों या तो पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव। और सेकेंड वन कि x अगर लेस देन 0 हो एंड y लेस देन 0 होना चाहिए। दो बातें होनी चाहिए, या तो दोनों निगेटिव है, दो निगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, और दो अगर पॉजिटिव हो तो उसका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नहीं हो सकता। इस आइडिया के आधार पर क्या हो गया, दोनों बात को देखेंगे। +1 ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज ग्रेटर देन -1। और इस आइडिया को अगर मैं लॉग को हटाऊं, तो लॉग का क्या आइडिया है हटाने का, कि x ग्रेटर देन 7 पर पावर -1, यानी x ग्रेटर देन 1/7, राइट।
और फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं, लॉग यहां पर भी x होगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, यहां भी लॉग हटाएंगे 7 पर पावर 1 ग्रेटर देन, यानी x ग्रेटर देन 7, x ग्रेटर देन 1/7। अगर मैं नंबर लाइन पर देखूं इसको, ये 1/7 है, 7 है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो दोनों में से क्या होगा, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 7। इस पॉसिबिलिटी से हमको इस बात का पता लगा कि x का वैल्यू 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो 7 से बड़ा है वह 1/7 से भी बड़ा होगा, जो 1/7 से बड़ा है वो 7 से बड़ा है, कोई जरूरी नहीं है। इस दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हमको यहाँ पर नजर है। एक तो हमने ग्रेटर देन 0 करके सोचा, फिर दोनों को लेस देन 0 करके सोचते हैं, फिर दोनों को क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे। अगेन सेकेंड पॉसिबिलिटी जरा देखेंगे, और हो गया कि log +1 लेस देन 0, -1, x इजकल टू क्या होगा, फिर अगर log को आप हटाएं, जो log का रूल है उसके अकॉर्डिंग 7 पर पावर -1, दिस implies x लेस देन 1/7, राइट। और अगेन log x on base 7 -1 लेस देन 0, सेकेंड पॉसिबिलिटी में ये दोनों पार्ट देखना होगा। फिर x क्या होगा हमारा, इसी तरह से x हमारा हो जाएगा 7 पर पावर 1, x लेस देन 7। नंबर लाइन पर आप देखें, ये 1/7, 7, 7 से छोटा, 1/7 से छोटा, तो ये पॉसिबिलिटीज हम लेंगे। दिस इंप्लाइज x लेस देन क्या होना चाहिए, 1/7। ये दूसरी पॉसिबिलिटी से हमारा रिजल्ट आया। 9, अब फर्स्ट और सेकंड को हम मर्ज करते हैं, हमारा आंसर निकलेगा। यहां 7 है, सॉरी 1/7 है और 7 है। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या करता है कि x का वैल्यू 7 से बड़ा होना चाहिए। अभी हमने एग्जांपल देखा था कि दोनों में से कोई एक को हम चुनेंगे, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था, x ग्रेटर देन 7। तो एक हमारा कहता है कि 7 से बड़ा होना चाहिए, ये क्या कहता है कि 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। नंबर लाइन है तो प्लस इंफिनिटी जाएगा और इधर जाएगा -इंफिनिटी। और दूसरा क्या कह रहा है वैल्यू, दूसरा क्या कह रहा है वैल्यू कि ये 1/7 से छोटा होना चाहिए। अब यहां पर हमको क्या करना है, जरा लॉग के रूल को भी समझते हैं। y अगर किसी भी बेस में हो, x से छोटा, 1/7 से छोटा निगेटिव है। यहां पर देखो, यहाँ x है, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम मैक्सिमम वैल्यू कहां तक ले सकते हैं इसका, इधर सॉरी मिनिमम वैल्यू कहां तक ले सकते हैं, लेस देन में 0 तक ही ले सकते हैं। ये कहां तक वैल्यू ले सकते हैं, 0 तक। तो ये वैल्यू जो लेस देन है निगेटिव में नहीं जा सकता, इसलिए 0 से 1/7 होगा यहां तक, ये पार्ट में। और इधर पार्ट में क्या हो गया, 7 से इंफिनिटी तक कोई भी हो सकता है। एक्स का क्या वैल्यू होगा हमारा, एक्स का वैल्यू एक पार्ट हमारा होगा, आंसर क्या होगा कि एक्स बिलोंग्स टू, एक पार्ट होगा 0 से 1/7 और दूसरा पार्ट क्या होगा, यूनियन
7 से लेके इन्फिनिटी तक, इधर से इधर दोनों के बीच का कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। 0 से छोटा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि लॉग का ये जनरल रूल है कि ये निगेटिव किसी नंबर का हम लॉग नहीं निकालते। यूनियन यहां पर होगा, यूनियन का मतलब है दोनों पार्ट में से कोई भी हम ले सकते हैं। दिस इज योर आंसर। होप आपको ये सवाल बहुत पसंद आया होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि दो चीज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो या तो दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई ग्रेटर देन 0, तो x भी ग्रेटर देन 0, y भी, और x लेस देन 0 देन y लेस देन 0। आपको दोनों पॉसिबिलिटीज, लॉग का पॉसिबिलिटी सब सोच के आपको आंसर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर आप करें, इतना तो मैं आपसे कह ही सकता हूँ। आप लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छे अच्छे सवाल हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू। नमस्कारम।